हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे ग्रो मोर विद उमर। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चेक आउट आवर वीडियोस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट। हमारे इंस्टाग्राम पे भी पेज है ग्रो मोर विद उमर के नाम से। वहाँ पे भी मैं रोज़ अपडेट्स डालता रहता हूँ। अगर आप चाहे तो हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं फॉर क्विक एंड ईजी अपडेट्स। तो आ जाते हैं आज के वीडियो पे। तो आज के वीडियो का बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है कि निफ्टी ने लास्ट वीक कैसे परफॉर्म किया था। सेक्टोरल आउटलुक देखेंगे हम आने वाले हफ्तों के, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स देखेंगे। तो देखा जाए तो निफ्टी ने लास्ट वीक 1.24% अप में क्लोज किया, और बैंक निफ्टी ने छोटी सी गिरावट या फ्लैट ही कह सकते हो उसे 0.10% डाउन में क्लोज किया था। तो आज भी हम सेक्टोरल आउटलुक को देखते हुए एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते आने वाले हफ्ते में निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है। तो अपने डिस्कशन को शुरू करते हुए सबसे पहला सेक्टर जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं वो है आईटी सेक्टर। सो निफ्टी आईटी में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है वो साइडवेज टू बियरिश का रहने वाला है। देखिए, साइडवेज टू बियरिश मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट वीक भी साइडवेज टू बियरिश बोला था। और उसके बगल में आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसमें आपको साफ दिख सकता है कि निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में एज सच कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आया नहीं है, और आएगा भी नहीं, क्योंकि कोई पॉजिटिव न्यूज़ या कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आई नहीं है। तो निफ्टी आईटी में अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम हमें चाहिए तो अभी जो रिजल्ट्स का सिलसिला शुरू होने वाला है वहां पे आईटी स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर तो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हम अच्छे रैली की उम्मीद कर सकते हैं, वरना ये जो व्यू है साइडवेज टू बियरिश का ये कंटिन्यू होता रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो सेक्टर होने वाला है वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में भी मैं साइडवेज का व्यू ही लेके चलूंगा, क्योंकि देखा जाए तो अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स ने अच्छे लेवल्स रिक्लेम किए हैं। अब इन्होंने अच्छे अच्छे लेवल्स रिक्लेम किए हैं तो जाहिर सी बात है अब ये थोड़ा वक्त वहां पे बिताएंगे, थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे। और कंसोलिडेट करेंगे तो थोड़ा सा निफ्टी ऑटो का जो अम, आपका जो मार्केट है वो थोड़ा सा साइडवेज जाएगा। और ये अच्छा भी है उनके लिए, क्योंकि अगर कंसोलिडेट करते हैं तो फिर आगे के मोमेंटम पॉजिटिव मोमेंटम में उनको बहुत हेल्प होने वाली है, और रैली इसमें भी आ सकती है। वैसे तो इसके रिजल्ट्स हर महीने आते हैं, बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी बढ़ोतरी दिखी और स्टॉक्स ने अच्छे प्रॉफिट्स दिखाए तो हो सकता है कि अच्छे लेवल्स रिक्लेम करने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मेरा व्यू साइडवेज का ही रहेगा निफ्टी ऑटो में। नेक्स्ट सेक्टर जो हम देखने जा रहे हैं वो होगा एफएमसीजी। एफएमसीजी में मैं बुलिश टू साइडवेज का व्यू रखता हूँ। देखिए, मानिए या ना मानिए, बट एफएमसीजी स्टॉक्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है निफ्टी को 18,800 के लेवल को रिक्लेम कराने में। एफएमसीजी के बहुत सारे स्टॉक्स ने गुड पॉजिटिव मोमेंटम शो किए हैं, जिसके वजह से निफ्टी 50 में 18,800 के लेवल को रिक्लेम करने में बहुत आसानी हुई है। अब ये जो एफएमसीजी के स्टॉक्स है इन्होंने जो अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए हैं, अब ये चाहेंगे कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वहां से ऊपर की तरफ मोमेंटम शो करे। तो इसीलिए मैं बोला हूँ कि साइडवेज तो रहेगा, बट हो सकता है कि बुलिश मोमेंटम आए। बट बुलिश मोमेंटम के बाद यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन का एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ, और फिर वहां से ऊपर के लेवल्स में भी निफ्टी एफएमसीजी अपना लेवल्स दिखा सकती है। तो ये थे निफ्टी एफएमसीजी का व्यू। अब नेक्स्ट हमारा जो सेक्टर होने वाला है वो होने वाला है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा में लास्ट वीक भी बुलिश था, मैं इस वीक आने वाले हफ्ते में भी बुलिश रहने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बगल वाले स्क्रीनशॉट पे, निफ्टी फार्मा के सारे स्टॉक, ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक्स ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है पिछले हफ्ते। ऑलमोस्ट सारे ही ने ग्रीन क्लोज किया है, और जो कुछ छोटे मोटे स्टॉक्स ने रेड में क्लोज किया वो भी बहुत माइनर से गिरावट के साथ क्लोज किया है। तो निफ्टी फार्मा नो डाउट 2023 में बाकी सारे सेक्टर्स को आउट परफॉर्म करते हुए काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इसीलिए मेरा मोमेंटम अभी निफ्टी फार्मा के लिए बुलिश रहने वाला है। इसके बाद आता है हमारा निफ्टी का मेटल सेक्टर।
मेटल सेक्टर में मैं अभी साइडवेज का व्यू लेके चलना चाहता हूँ। इसके पीछे कई कारण हैं, तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं। निफ्टी मेटल्स के बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छे मोमेंटम दिखाए हैं, और जिसके वजह से आपका जो निफ्टी मेटल का जो इंडेक्स है ये भी काफी ऊपर गया था। बट इसके पीछे का कारण ये है कि डॉलर इंडेक्स गिर रहा था। अब डॉलर इंडेक्स गिरता है तो आपका जो मेटल सेक्टर है और मेटल इंडेक्स ये बढ़ने लगता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने समझाया है। और दूसरा आपका जो इंडो चाइना का पॉलिसी, उसके वजह से भी न्यू डिमांड्स क्रिएट हुए हैं, और जो डिमांड्स क्रिएट हुए हैं उसमें उसके वजह से ही अच्छी मोमेंटम आई थी ये मेटल्स वाले स्टॉक्स में। बट दैट डजेंट मीन कि हम अभी इसमें इन्वेस्ट जाके करें। अभी ये इन्वेस्टमेंट के लेवल्स में अभी ये स्टॉक्स नहीं है, तो हम कुछ देर वेट करेंगे, ये नीचे की तरफ वापस से आएंगे रीटेस्ट करने के लिए, और वहां पे हम फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा व्यू साइडवेज का रहने वाला है। इसके बाद हम आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी 50 का चार्ट। पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर हम इस मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको यहाँ पे बढ़िया सा एक कप का जैसा फॉर्मेशन दिखेगा। अब ये कप का जैसा फॉर्मेशन जो है, इन्होंने अपने लेवल्स जो 16,800 के बाद से अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम शो किया है, और अब अपने ऑल टाइम हाई के काफी करीब आ गए हैं। तो ये जो व्यू है, यहाँ से देखने से हमें मंथ ऑन मंथ का जो व्यू देखने से लग रहा है कि निफ्टी काफी पॉजिटिव शो कर रहा है। अब अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर हम वीकली एनालिसिस करें, तो वीकली एनालिसिस पे भी लास्ट वीक हमारा निफ्टी ने काफी अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया था, और अपने जो हाई था उस वीक का उसके आसपास ही क्लोजिंग भी दिया था। तो वीकली बेसिस पे भी हमें निफ्टी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। हाँ, उससे पहले दो हफ्तों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी थी। थोड़ी सी निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग के वजह से भी नीचे के लेवल्स पे आना शुरू किया था। बट जो ये लास्ट वीक की जो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है, इसने उस दोनों हफ्तों के जो रेडिश प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, वो दोनों को मेकअप कर दिया है। तो वीकली और मंथली बेसिस पे देखने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया है कि निफ्टी पॉजिटिव रहने वाला है। अब आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं लेवल्स क्या होने वाले हैं, क्या किन किन लेवल्स को हमें चेक करते रहना है, और कहाँ पे हमें ट्रेड लेनी है, और किस तरफ हमें ट्रेड लेनी है। तो अगर हम देखें तो हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा कुछ लेवल्स, मैं मार्क कर देता हूँ। पहला लेवल तो ये हो गया आपका, और दूसरा लेवल आपका ये हो गया। देखिए, निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। अब दो तरीके से ये ऑल टाइम हाई को तोड़ सकता है। पहला तरीका तो ये कि ये गैप अप ले और यहाँ कहीं पे यहाँ कहीं पे खुले, ठीक है। बट इससे होगा क्या कि ऑल ऑफ अ सडन मार्केट गैप अप खुलेगा और सेलिंग प्रेशर आ सकती है, तो वापस से मार्केट नीचे आ सकती है। तो पहला तरीका जो गैप अप खुल के ऑल टाइम हाई को तोड़े, वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहने वाला है। वो सेलिंग प्रेशर की वजह से वापस मार्केट नीचे आ जाएगी। अब अगर दूसरा तरीका देखें कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुले बीच में, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे रिक्लेम करते हुए अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर निकले। हाँ, अगर ऐसा होता है और इस लेवल को तोड़ के धीरे धीरे अगर मार्केट ऊपर निकलती है, तो उसके बाद हम जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था हमारे लिए, ये वापस में हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद हम ऊपर के लेवल्स में अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हैं। तो जो ये दूसरा वाला मूव है, जहां पे मार्केट नॉर्मल खुल के धीरे धीरे रिक्लेम करे अपने ऑल टाइम हाई को, वो हमारे मार्केट के लिए काफी अच्छा हो सकता है रैदर देन गैप अप खुले। क्योंकि गैप अप खुलने के बाद एक तो मार्केट में हल्ला होने लगता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, और ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेट बन जाता है कि ऊपर के लेवल्स में हेवी सेलिंग करके नीचे मार्केट को ले आया जाए। तो गाइस, अगर गैप अप खुलता है तो प्लीज डोंट डोंट गेट इनटू द ट्रेड्स। वेट कीजिएगा, मार्केट नीचे आएगा रीटेस्ट करके। अगर इस लेवल पे रीटेस्ट करके
अगर कुछ पॉजिटिव कैंडल्स बनाते हैं और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाते हैं, तब यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेना है, अदर देन बाइंग के ट्रेड नहीं लेने हैं। अब ये तो हो गए बाइंग वाले ऑप्शन। अब आते हैं सेलिंग के ऑप्शन। सेलिंग के ऑप्शन से भी पहले मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ एक बात, कि लेट्स से अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और उसके बाद नीचे आने लगता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी वेट करेंगे। यहाँ पे भी मार्केट का बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है अराउंड 18,750 के पास। तो मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है या फिर एक रिवर्सल मोमेंटम कुछ शो होता है, तो हम यहाँ पे भी बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो एक बाइंग का ट्रेड हम यहाँ ले सकते हैं जब रिटेस्ट के लिए आए, और दूसरा जब यहाँ पे ओपन होके नीचे आए और ये 18,750 के लेवल से रिवर्सल दिखा के ऊपर जाने लगे, तो यहाँ पे एक और बाइंग का ट्रेड बन सकता है। तो ये तो हो गए दो बाइंग के ट्रेड। अब आ जाते हैं हम सेलिंग के लिए। सेलिंग का तो अभी वैसे मार्केट में माहौल है नहीं, बट फिर भी मैं आपको लेवल्स बता देना चाहता हूँ। तो लेवल्स कुछ इस तरह होंगे, एक सेकेंड। तो ये जो आपका लेवल दिख रहा है 18,750, अगर को इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्लोजिंग दे देता है, तो उसके बाद हो सकता है कि यहाँ 18,670-80 तक के लिए सेलिंग आ सकती है। तो अगर हमें शॉर्ट करने के लिए मार्केट देखना है, तो पहले हमें वेट करना होगा कि मार्केट 18,750 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे। अगर कोई ऐसा होता है, तो फिर हम सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज खोजेंगे और फिर आराम से यहाँ 18,670 तक के लिए सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और अगर एक बार ये 18,670 टूटता है, तो उसके बाद तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है अराउंड, मान के चलिए 18,600 तक के। तो ये हो गए आपके निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। मैं वापस से यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ। अराउंड एंड अराउंड जो पहला सपोर्ट हमारा बनेगा वो होगा 18,750 के आसपास, और जो दूसरा सपोर्ट हमारा बनेगा वो बनेगा 18,670 के आसपास, और जो पहला रेजिस्टेंस हमारा बनेगा वो अभी हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो एज ऑफ नाउ हमारा ऑल टाइम हाई ही है, वो 18,880 के आसपास का है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ऊपर के तरफ मार्केट ट्रेड करने लगेगा। तो ये तो हमारे हो गए निफ्टी के लेवल्स। अब आइए बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो अगर आप गौर से देखेंगे बैंक निफ्टी में दोस्तों, तो आपको ये एक चैनल की तरह फॉर्म होता हुआ दिखेगा। दिख रहा है आपको? तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है ना, आपस में तालमेल बना के चलते हैं। जब बैंक निफ्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब बैंक निफ्टी यहाँ पे रैली कर रहा था, तो उस समय निफ्टी हमारे अपने मार्केट में साइडवेज जा रहा था। अब जब निफ्टी रैली करना स्टार्ट किया है, तो बैंक निफ्टी ने साइडवेज का मार्केट पकड़ लिया है। तो जब तक निफ्टी अभी रैली में रहेगा, तब तक बैंक निफ्टी साइडवेज का ही मोमेंटम शो करता रहेगा, और ये इसके लिए काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन भी बन चुका है। तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये बैंक निफ्टी के लिए काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है डेली और वीकली बेसिस पे, तब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अदरवाइज निफ्टी भी मुझे बैंक निफ्टी भी मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। तो गाइज ये आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी अगर इस चैनल को तोड़ के ऊपर जाता है, वापस से रीटेस्ट करता है, बता देता हूँ मैं लेवल्स। अगर ये जो चैनल है बैंक निफ्टी इसको तोड़ के ऊपर जाता है, तो तुरंत हमें ट्रेड में नहीं एंटर करना है गाइस। हमें वेट करना है कि निफ्टी जो मार्केट है वो वापस से इस लेवल पे आए, और यहाँ से रिवर्सल लेके वापस जब ऊपर जाए, तो यहाँ पे हमें बाई की ट्रेड लेनी है।
ऑन द अदर हैंड अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तो तुरंत हमें शॉर्ट नहीं करना है, हमें वेट करना है यहाँ से वापस आए, रीटेस्ट करे, इस लेवल से रीटेस्ट करते हुए वापस जब नीचे जाने लगेगा तो यहाँ पे हमें शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। तो ये थे हमारे कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो हमने सेक्टोरल आउटलुक देखा, हमने निफ्टी के लेवल्स देखे, हमने बैंक निफ्टी के लेवल्स देखे। सो ऑल द बेस्ट गाइस कल के मार्केट के लिए। लेट्स होप वी ब्रेक आवर ऑल टाइम हाई। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज। हैप्पी ट्रेडिंग।